अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतिशाम ए नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पेक्टर है उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी पेक्टर को हम समझेंगे, इसके साथ इस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, जो NTS होते हैं, CT, PST, SST, इसमें जो क्वेश्चन बन जाते हैं इस फैक्टर्स जो टॉपिक है इनसे, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स हमारे पास एक नंबर्स होता है। फैक्टर्स हमारे पास एक ऐसा नंबर्स होता है जो एक दूसरे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसका जो रिमाइंडर्स होता है वो हमारे पास जीरो बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनी नंबर्स दैट डिवाइड्स अनदर नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर्स, इनसे कोई रिमाइंडर्स बाकी ना रहे, ठीक है, यानी रिमाइंडर्स हमारे पास जीरो हो, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, यानी 6 हमारे पास एक नंबर्स है। अब ये 6 आपको पता है कि इवन नंबर से और इवन नंबर्स 2 पर डिवाइड होता है, तो मैं सिंपल ऐसे कह सकता हूँ कि ये हमारे पास 6 हम अंडर द रूट लिखेंगे और 2 को हम बाहर लिखते हैं। तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है। तो इसका जो रिमाइंडर्स है ये वाला, ये हमारे पास 0 है। तो ये 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसने इस 6 को कंप्लीटली डिवाइड किया, तो इसी वजह से ये 2 हमारे पास क्या है, फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स हमारे पास एक ऐसा नंबर्स होता है जो एक दूसरे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर्स होता है ये हमारे पास 0 बन जाता है, तो उस नंबर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स। तो चलिए इस पर ये 2 क्वेश्चन करते हैं और इससे जो रिलेटेड MCQs बनते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नंबर 1 26। अब 26 को हम स्टार्ट करेंगे, यानी 26 को हमें कैसे पता कि इनका फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे नेचुरल नंबर से, जो इसका नेचुरल नंबर्स का जो पहला मेंबर है वो है 1, यानी 1 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनसे हमारे पास 26 बन जाए। यानी 1 को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी 26 से, तो इनसे हमारे पास 26 बन जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर हम 26 यहाँ पर लिखे और 1 यहाँ पर, तो इस 1 को हम 26 से ज़रब देंगे तो इनसे 26 आता है और जो रिमाइंडर्स होते हैं ये 0 बन जाता है। तो इसलिए मैं कह सकते 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास फैक्टर है 26 का। तो एक तो 1 हो गया। अब 1 के बाद नेचुरल नंबर का जो दूसरा मेंबर्स होता है ये हमारे पास होता है 2। तो दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं कि यानी इसका 2 है। अब 2 को अगर फैक्टर है तो इनको आपको कैसे पता चल सकता है, इस नंबर्स को आप देखें, इस नंबर्स का जो पहला नंबर है ये हमारे पास 6 है और 6 हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि 2 भी ये 26 को डिवाइड कर सकता है। यानी अगर हम 26 यहाँ पर लिखें और 2 यहाँ पर, तो 2 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 26 बन जाता है, जो रिमाइंडर हमारे पास 0 बन जाता है। तो इसलिए अगर 2 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आते हैं 26। अब इसके बाद 3 आता है, तो मैं कह सके 3 26 को डिवाइड नहीं करता। अब मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला इन 2 नंबर्स को आप ऐड करें, यानी 6 + 2 = 8। तो इसका जो एडिशन है, जो 8 से इसका जो नंबर्स आते हैं उसमें अगर 3 पर डिवाइड नहीं होता तो ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। तो 8 चूंकि 3 पर डिवाइड नहीं होता इसलिए 26 भी 3 पर डिवाइड नहीं होता। लेकिन सिंपल अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो 26 अगर मैं 3 पर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर 3 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 24 बन जाता है। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारे पास 2 है और हम चाहते हैं फैक्टर में जो रिमाइंडर 0 बन जाए, तो इनसे 0 नहीं आता, इसलिए ये हमारे पास है 26 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसी तरह 4 पावर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बन जाता है, तो इनसे ज़्यादा बन जाता है। इसी तरह अगर हम 26 यहाँ पर और पावर को 7 से, यानी 4 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल ये 28 बन जाता है, तो ये भी हमारे पास नहीं। इसी तरह अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 6 = 24, तो फिर भी 2 हमारे पास रिमाइंडर बन जाता है जो हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता इस 26 को, तो ये भी हमारे पास फैक्टर्स नहीं है। इसी तरह पाइप के लिए रूल ही ये है कि इसका जो पहला नंबर है ये हमारे पास 0 होगा या हमारे पास 5 होगा, तब पाइप पर डिवाइड होगा, तो ये पाइप पर भी डिवाइड नहीं होता। 6 को 6 पर भी डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 7 जो ऑड नंबर है इस पर ये डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका जो पहला नंबर है ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स है।
यानी इसी तरह 8 पर डिवाइड नहीं होता, 9 पर भी डिवाइड नहीं होता, 10 पर डिवाइड नहीं होता। अब 13 एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 13। तो यहाँ पर ये अगर हम अगेन दोबारा ये आते हैं तो हम सिंपल ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी ए से हम आ सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका फैक्टर है। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 26 का हमारे पास फैक्टर्स क्या है। हमारे पास एक 1 है, इस तरह 2 है, इसके बाद हमारे पास 13 है, इस तरह 26। ठीक है, यानी ये 4 जो नंबर्स है ये हमारे पास 26 का क्या है, फैक्टर है। यानी इस 4 नंबर पर ये 26 आप पूरा का पूरा डिवाइड कर सकते हैं और इसका जो रिमाइंडर बन जाता है, यानी जो रहता है, ये हमारे पास 0 बन जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर्स पर ये 26 डिवाइड करते हैं तो इनसे कोई ना कोई रिमाइंडर बाकी रह जाएगा, यानी 0 नहीं होगा। तो फिर हमारे पास इसका ये फैक्टर नहीं है। तो ये 4 जो नंबर्स है ये 26 का क्या है, फैक्टर है। अब हम चलो इस 150 का निकाल देते हैं। तो 150 का हमारे पास एक तो हमारे पास 1 है, 1 हर किसी का फैक्टर है। अब हम इसको एमसीक्यूज में भी डिस्कस करते हैं। 1 को अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर्स आते हैं। अब दूसरा, इस 150 को 150 को हम क्या 2 इसका फैक्टर हो सकता है, तो आपको इस नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर जो मेंबर है ये हमारे पास इवन है, तो जिस नंबर्स का पहला नंबर इवन हो वो 2 पर डिवाइड होता है। तो ये भी हमारे पास 2 को पर डिवाइड होता है। 2 को अगर हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 150 बन जाते हैं। इसी तरह इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 के लिए रूल क्या था कि इसका जो नंबर है इसको आप ऐड करें। तो 0 है, 5 को अगर 1 के साथ ऐड किया जाए तो 6 बन जाते हैं। अब 6 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 पर डिवाइड होता है। ठीक है, 150 इज इक्वल टू, इसको 3 को हम ऐसे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 5 50 को अगर 3 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 150 बन जाता है। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई तो इनसे नहीं आता है, आप खुद कर सकते हैं इसको। फिर दोबारा 6 बिल्कुल कर सकते हैं। इस 1 हमारे पास 6 एक ऐसा नंबर्स है, 6 को अगर हम सैंपल 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, यानी अगर हमारे पास ये 150 है, इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बन जाता है। अब 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 इन 0। इस 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आते हैं सैंपल, ठीक है, 6 पंजा 30, हमारे पास 0 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 26 बन जाता है। ये हमारे पास 26 है, सॉरी ये हमारे पास 25 है। अगर हम इस 6 को 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 150 बन जाता है। इसी तरह अगर हम मैंने 5 को बोला है 5, तो ये इसका जो पहला नंबर है 0 है, तो जिस नंबर का पहला नंबर 0 होता है या 5 होता है तो ये 5 पर डिवाइड होता है। तो 150 को ये 5 पर भी डिवाइड होता है। अब 5 को अगर हम सैंपल यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे, अगर ये हमारे पास 150 है और इसमें 5, तो 5 3 इज इक्वल टू 1 3 इन 0 ऊपर आ जाता है, यानी 0 ऊपर आते हैं। तो अगर इस 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 150 बन जाते हैं। तो 5 भी हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर्स है। इसके बाद 10 पर भी डिवाइड होता है। ठीक है, हमारे पास जो 10 है, 10 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आते हैं। अब इसके बाद 15 पर भी डिवाइड होता है। ठीक है, 12 11 पर डिवाइड नहीं होता, 12 13 14 इन 15 पर डिवाइड होता है। लेकिन ये फिर दोबारा हम ऐसे लिखते हैं, इस 15 को हम 10 से, फिर 30 को हम 5 से। तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, और इसी तरह ऊपर जाएंगे तो ये इसका फैक्टर बन जाते हैं। तो हम सिंपल सादा लिख सकते हैं कि 150 का जो फैक्टर्स बने हैं हमारे पास, ये हमारे पास है 1 2 3 6 5, यानी 5 मैंने 6 से पहले लिखा, कोई बात नहीं, 10 15, इसी तरह 30 25, वही जो कंफ्यूजन था वही आया। ठीक है, जो 5 और 6 में था। इस तरह 50 75 एंड 150। तो ये जो नंबर्स है इसको
इस पर अगर आप ये 150 को डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर्स होता है वो 0 बन जाता है। तो इसलिए ये सारे का सारा जो नंबर्स है ये 150 का फैक्टर्स है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स है इस पर अगर आप इस एक 150 को डिवाइड कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर्स हमारे पास 0 नहीं रहता, इसलिए ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। तो ये था सिंपल फैक्टर्स के हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। अब इनसे जो टेस्ट में जो एमसीक्यूज बन जाते हैं वो कुछ इस तरह बन जाता है। पहला एमसीक्यूज कैसे बन सकता है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। किसी भी आपके पास कोई भी नंबर्स हो इसका अगर आप फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला जो 1 होता है, 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो हर किसी का फैक्टर है। यानी अगर इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर भी 1 हमारे पास 26 का फैक्टर है और यहाँ पर भी हमारे पास 150 का फैक्टर है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी का क्या है, फैक्टर है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, यानी वो कौन सा नंबर है जो हर किसी का हमारे पास फैक्टर्स है, तो वो है 1। दूसरा हमारे पास ये एमसीक्यूज आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी 2 और मोर नंबर इज 1। कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स है और इस सब का आप फैक्टर्स निकालें और इन फैक्टर में तो बहुत से कॉमन फैक्टर्स आते हैं, लेकिन इन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं इनमें से जो स्मॉलेस्ट फैक्टर्स होता है वो कौन बनेगा, ये मस्ट बी 1, ये 1 होगा। किसी भी 2 नंबर्स का फैक्टर निकाले, इसका अगर आप सारे फैक्टर्स जो कॉमन है वो ये लिखे, इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स कौन सा होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इन दोनों हमारे पास स्मॉलेस्ट फैक्टर है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी 2 हमारे पास इसका फैक्टर है, यहाँ पर भी 2 फैक्टर है, लेकिन 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट फैक्टर नहीं है। स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज कैसे बन सकता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। यानी इन कोई भी एक फैक्टर हो जो आपको एमसीक्यूज में दिया गया हो कि इसमें का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या हो सकता है, तो नीचे एमसीक्यूज में जो मल्टीपल चॉइस होते हैं इसमें आप इसका जो इटसेल्फ नंबर्स होता है वही भी होता है। जो इटसेल्फ नंबर्स होता है यानी 150 में जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा 150 है, आप देख सकते हैं ये 150 ग्रेटेस्ट फैक्टर है। इसी तरह 26 में जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है ये अभी हमारे पास 26 है, तो जो नंबर से वही ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है इस नंबर्स का। और जो फोर्थ क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है, 1 इज द नंबर व्हिच हैव ओनली 1 फैक्टर्स। यानी अगर कोई भी आप नेचुरल नंबर्स लेंगे और इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, या 2 से ज्यादा, लेकिन एक जो नेचुरल नंबर है ये हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर हमारे पास 1 है और वो है 1। इसके अलावा तो ये दूसरा एमसीक्यूज कुछ इस तरह भी बन सकता है, यानी 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स है इसका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो ये था जनरल हमारे पास फैक्टर। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।